हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर। जितने भी हमारे 2024-25 में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो सारा हम इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है हम 2 वीडियोज़ में करेंगे। आज क्लास 1 होगी और हमारी कल क्लास 2 होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, वो चाहे खो खो हो या पेरिस ओलंपिक रिलेटेड हो या यूएस ओपन रिलेटेड हो, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे और कल की वीडियोज़ में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78 2024-25 संतोष ट्रॉफी? किस टीम ने 2024-25 का संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो 2024-25 का जो 78वां जो संतोष ट्रॉफी का जो गेम है, ये किसने वॉन किया है? तो आपको याद रखना है इसके जो विनर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं, वो कौन रहा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23-24 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, ठीक है, टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। फाइनली हेल्ड कहाँ हुआ था? हैदराबाद में इसको हेल्ड किया गया था। और विनर कौन रहा था? चैंपियन कौन रहा था? चैंपियन वेस्ट बंगाल रहा था। कौन? वेस्ट बंगाल आपका चैंपियन रहा था। पूछ सकता है कि रनर अप कौन सी टीम रही है, तो रनर अप जो है वो केरला रही है। ठीक है, याद रखना। और बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया था, टॉप गोल स्कोरर, वो याद रखना रोबी हंसडा को ये आपका टॉप गोल स्कोरर दिया गया था। तो क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है? किस टीम ने जीता? तो वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, रनर अप कौन रही? आप बोलोगे केरला रनर अप रहा। और दूसरा, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, जिसमें और फुटबॉल टूर्नामेंट में ही संतोष ट्रॉफी दी जाती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना जो संतोष ट्रॉफी है वो आपके फुटबॉल गेम से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? अभी आपने देखा होगा जो प्रो कबड्डी जो लीग हुआ था उसका खिताब किसने जीता? पहली बार जीता है। किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार जीता है। ठीक है, होस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया। और चैंपियन कौन रहा है? हरियाणा स्टीलर्स, पहली बार टाइटल जीता है इसने। ठीक है, और रनर अप कौन सी टीम रही है? पटना पायरेट, जो कि 3 बार की चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रनर अप कौन रही है? पटना पायरेट। और चैंपियन कौन रही है? आपको याद रखना है पहली बार ये जीता है टाइटल किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच टीम वॉन द 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? ठीक है, 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो किस टीम ने जीती है? आपको याद रखना है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो मुंबई टीम ने जीता है। ठीक है, याद रखना, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये भी आपको याद रखना। पूछ सकता है कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। कौन सा एडिशन था इसका? आप बोलोगे सर 70th एडिशन था। विनर कौन रहा है? आप बोलोगे सर मुंबई रहा है। रनर अप कौन रहा है? आपका मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका रनर अप रहा है। विनर आपका मुंबई रहा है। ठीक है, मुंबई विनर रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लो। 2025 का खो खो विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपको याद रखना, अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, हेल्ड कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी अरेना न्यू दिल्ली में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, खो खो टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 12 ईच प्लेयर होते हैं ईच साइड, और 9 फील्ड रहते हैं और 3 एक्स्ट्रा में रहते हैं। ठीक है, याद रखना। चैंपियन कौन रहा है? मेन में भी चैंपियन इंडिया रहा है और वुमेन में भी चैंपियन इंडिया रहा है। और रनर अप कौन रहा है? अपना पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, महिला में भी वो रनर अप रहा है और पुरुष में भी वो रनर अप रहा है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि किस कंट्री ने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल टॉर्च ऑफ 38 नेशनल गेम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल आधिकारिक मशाल का नाम क्या है? याद रखना, तेजस्विनी।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी आपके 38 नेशनल गेम चल रहे हैं उत्तराखंड में, आपको सबको पता होगा, ठीक है। उसकी जो मशाल का जो नाम था वो तेजस्वी ने था, याद रखना। 38वें नेशनल गेम होने जा रहे हैं। होस्ट स्टेट कौन सा है? आप बोलोगे सर उत्तराखंड है, ठीक है। मैस्कॉट क्या था आपका? याद रखना मौली। मैस्कट आपका मौली था। मीनिंग क्या है इसका? इंस्पायर्ड बाय द मोनाल। इसका जो मैस्कट चूज किया है वो आपका जो मोनाल है, राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, स्टेट बर्ड है, उससे इंस्पायर होकर इसका आपको मैस्कॉट चुना गया है, ठीक है। और टैगलाइन की बात करें तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है, याद रखना। फ्रॉम द रिजॉल्व टू जेनिथ, इंग्लिश में फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, लो टॉप तक, ठीक है, याद रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइन इन आईपीएल हिस्ट्री एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में जिसने आईपीएल में मतलब अपना क्या करा, रजिस्ट्रेशन किया था, वो कौन है? आपको याद रखना वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रियान पराग नहीं है, यशस्वी जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं, ये आपके इंडिया टीम में खेलते हैं, ठीक है। इन सभी फेमस पर्सनैलिटी को आप जानते होंगे। ये 13 साल का जो है इसने आईपीएल में इस बार पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री वॉन द वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? अपना प्यारा देश भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखना। किसने जीता है? अपना प्यारा देश भारत ने इसमें विनर रहा है। होस्ट सिटी की बात करें तो याद रखना ओमान, ठीक है। और चैंपियन कौन रहा है? इंडिया। सेकंड टाइटल जीता है इसने। रनर अप कौन रहा है? चाइना। याद रखना आपको, ये तीनों के तीनों फैक्ट याद रखना। होस्ट सिटी कौन थी आपको याद रखना? मैस्कट ओमान, याद रखना, ठीक है। मस्कट वहाँ की जो एक वो है। और दूसरा इंडिया इसका विनर रहा है, और रनर अप कौन रहा है? चाइना इसका रनर अप रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024, ठीक है। ये आपका भी प्यारा देश भारत जीता है, ठीक है, मेंस में भी और वोमेंस में भी, ठीक है। होस्ट कंट्री की बात करें तो ओमान वहीं पे हुआ था, जहां महिला का विनर कौन रहा है? इंडिया रहा है। और डिफीटेड किसको डिफीट किया था? पाकिस्तान को डिफीट किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री विल होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। कौन सा देश 2034 का फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी? 26 में कौन कर रहा है? कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। और 30 में कौन करेगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। और 2034 का कौन करेगा? 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 26 का कौन कंडक्ट करेगा? कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। और 30 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। लेकिन जो 2034 का है, ठीक है, 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कौन कंडक्ट करेगा, होस्ट करेगा? वो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करना कर सकते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। डी गुकेश। चैंपियन कौन रहा है? डी गुकेश। पूरा नाम है गुकेश डोमाराजू, इसका पूरा नाम है। बहुत ज्यादा है, 18 साल की उम्र में इसने लेटेस्ट अभी यंगेस्ट बना है, ठीक है, जिसने ये चैंपियन जीता है चेस चैंपियनशिप। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी ये भी आपको याद रखना। सिंगापुर में इसको इस बार हेल्ड किया गया था, ठीक है। गुकेश डोमाराजू बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखना। अभी यंगेस्ट बना है जिसने ये आपका चेस चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 यूएस ओपन, ठीक है। आपको पता है कि यूएस ओपन से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, या तो मेंस में पूछता है या वुमेन्स में पूछता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना कि 2024 यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जैनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। और किसको डिफीट किया? टेलर को डिफीट किया, यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं, ठीक है। यूएस ओपन में जो मनी प्राइज है ये इतना है, और सरफेस जो है हार्ड सरफेस पर ये खेला जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। जैनिक सिनर को इसने इस बार टाइटल जीता है मेन सिंगल में यूएस ओपन में।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछता है कि वुमेन में यूएस ओपन कितने, महिला में किसने जीता है, वुमेन्स में किसने जीता है, तो आपको याद रखना आर्यना सबलेनेका ने। किसने? आर्यना सबलेनेका ने मेन वुमेन्स में जीता है टाइटल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, महिला में यूएस ओपन किसने जीता है? आर्यना सबलेनेका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पुरुष में किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु वॉन द यूएस ओपन 2024 वुमेन्स सिंगल टाइटल। देखो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, किसने जीता है यूएस ओपन 2024 महिला एकल खिताब, किसने जीता है? तो आपको याद रखना आर्यना सबलेनेका ने यूएस महिला में जीता है। और सिंगल टाइटल किसने जीता? आर्यना सबलेनेका। कहाँ की रहने वाली? बेलारूस की। ठीक है, याद रखना। डिफीटेड जेसिका पेगुला को, यूएसए की जो है उसको इसने डिफीट किया, हराया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको किसने टाइटल जीता ये याद रखना है, रनर अप कौन रहा ये भी आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट 45 चेस ओलंपियाड 2024। ठीक है, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? यह जीता है इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया ने। ठीक है, याद रखना। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में कहाँ हुए थे? लोकेशन की बात करें तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका इस बार वेन्यू हुआ था यहाँ पर। ठीक है, किसने जीता? अपना प्यारा देश भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल डुरंड कप 2024। ठीक है, डुरंड कप जो है इसका खिताब किसने जीता? किस टीम ने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसका वो जीता है। ठीक है, रनर अप कौन रहा है? आपका मोहन बागान एसजी। ठीक है, ये रनर अप रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है फर्स्ट टाइटल जीता है और रनर अप कौन रहा है? मोहन बागान। याद रखना, फुटबॉल टूर्नामेंट है, होस्ट सिटी की बात करें तो कोलकाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, 2024 में दिलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, इंडिया ए ने जीता है दिलीप ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ए ने। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये भी आपको याद रखना। चैंपियन कौन रहा है? इंडिया है, और रनर अप इंडिया सी रहा है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री वॉन द 2024 वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इन हॉकी। किसने जीता है? हॉकी में 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप की ट्रॉफी किस देश ने जीती है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपना प्यारा देश भारत ने ही इसको जीता है इस बार। ठीक है, और वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी, और होस्ट सिटी कौन है? आपको याद रखना, बिहार में हुआ था, राजगीर में। और विनर कौन रहा है? इंडिया। और डिफीटेड किसको? चाइना को डिफीट किया। बेस्ट प्लेयर की बात करें तो दीपिका शेरावत इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड रहा है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2024 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, 2024 का महिला एकल विश्व कप T20 विश्व कप किसने जीता? आप बोलोगे सर न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जीता है। होस्ट की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में इस बार होस्ट हुआ था ये। और चैंपियन कौन रहा है? न्यूजीलैंड। फर्स्ट टाइटल जीता है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, याद रखना, न्यूजीलैंड ने पहली बार ये टाइटल जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे ज्यादा पेरिस जो ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? सभी को पता होगा, चाइना ने इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। किसने जीते? चाइना ने। ठीक है, याद रखना, 2024 जो समर पैरा ओलंपिक है उसका 17th एडिशन था। होस्ट पेरिस फ्रांस में हुए थे, फ्रांस के पेरिस में हुए थे। मोटो की बात करें तो गेम्स ऑफ वाइड ओपन, कभी कभी मोटो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखना। और मैस्कॉट तो खैर आपका याद रखना, मैस्कॉट भी आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, द फ्रिज आप मैस्कॉट याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते पैरा ओलंपिक्स में? आपको याद रखना, चाइना ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेडल टैली देखते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना ने जीता है। ठीक है, चाइना ने गोल्ड जीता है 94, सिल्वर जीता है 76, ब्रॉन्ज 50 और टोटल 220 मेडल जीते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 7 गोल्ड जीते हैं और 9 सिल्वर जीता है, 13 ब्रॉन्ज जीता है और टोटल 29 मेडल लेके आया पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, मनु भाकर वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। मनु भाकर पहला पदक जो था पेरिस ओलंपिक में वो किसने जीता था? मनु भाकर ने। और कौन सा मेडल लेके आई? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, याद रखना। स्टार्टिंग मेडल जीतने की किसने गिरी थी? आपको याद रखना है, मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर एक शूटर है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली? हरियाणा की रहने वाली है। वॉन की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसने पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो हुए थे। इवेंट की बात करें तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इसने भाग लिया था। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिसने शूटिंग मेडल जीता था ओलंपिक में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024। सेम, इसने भी सरबजोत सिंह है और मनु भाकर है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, शूटर है हरियाणा से, दोनों ही शूटर है हरियाणा से। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसेल रिसेंटली वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, ये भी शूटर है। कौन है? शूटर स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ये भी शूटर संबंधित है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। तो शूटिंग से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक। बहुत ज़्यादा आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। वॉन विच मेडल मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट और पेरिस ओलंपिक इस बार जो हुए थे उसमें कौन सा मेडल लेके आया था? आप बोलोगे सर सिल्वर। और गोल्ड कौन लेके आया? पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रोअर थे उन्होंने जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर से रिलेटेड है। और याद रखना, सिल्वर मेडल लेके आए पेरिस ओलंपिक में 2024। डिस्टेंस कितना था? 89.45 मीटर इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, टोक्यो में 2020 में गोल्ड मेडल लेके आए थे 87.58 मीटर। ठीक है, और दूसरा याद रखना, पाबो नुरमी गेम्स 2024 में सिल्वर लेके आए थे। ठीक है, तीनों आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमन शेरावत हु रिसेंटली वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024 एसोसिएटेड विद इट्स स्पोर्ट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले पर्सन, अमन शेरावत। ठीक है, रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसने पेरिस ओलंपिक में। किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो आपको याद रखना, ये फ्री स्टाइलर रेसलर है। 57 kg वेट में इसने आपको ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। यंगेस्ट इंडियन विन टू इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट बन गया इंडिया के जिसने इंडिविजुअल में ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, तो ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन का जो टूर्नामेंट हुआ था मेंस में, वो किसने जीता है? मेंस फ्रेंच ओपन 2024 का। तो याद रखना, कार्लोस अल्कराज। कहाँ के रहने वाला है? स्पेन के। मेंस से डिफीटेड अलेक्जेंडर को। ठीक है, याद रखना, जर्मनी के, इनको इन्होंने डिफीट किया था, हराकर मेन सिंगल टाइटल का इस बार खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज वॉन द ऑरेंज कैप इन IPL 2024। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिली थी IPL 2024 में? आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा रन मारे थे आपके RCB के प्लेयर विराट कोहली ने। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग विराट कोहली के फैन भी होंगे। ठीक है, 741 रन मारे थे। ऑरेंज कैप इन्हीं को मिला था इस बार 2024 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ वॉन द पर्पल कैप इन IPL 2024। ठीक है, 2024 में पर्पल कैप किसको मिला था IPL में? तो याद रखना, हर्षल पटेल को मिला था। ठीक है, और ये आपके मोस्ट विकेट टेकर थे। ठीक है, हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के टीम के थे और टोटल विकेट कितने लिए थे? 24 विकेट लिए थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप से। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। कौन सा देश जो महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? कौन करेगा फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2027 की? तो आपको ध्यान रखना है, जो फीफा जो वर्ल्ड कप होगा उसकी जो मेज़बानी करेगा वो करेगा, जीता किसने था? ठीक है,
आपको पता होगा विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा, कौन कंट्री होस्ट करेगी 2027 का जो फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना ब्राज़ील जो होगा वो इस बार 2027 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, महिला का, वो होस्ट करेगा। ठीक है, कौन? ब्राज़ील, याद रखना है आपको। ठीक है, बोलना नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच टीम वॉन द नेशनल खो खो चैंपियन 2023-24? राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की जो टीम है उन्होंने ये इस बार का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब जीता है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको, और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियोस के साथ। वो जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, वो भी आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जय हिंद।